हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू ह्यूमा टीवी। सो गाइस, आज की ह्यूमा टीवी की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 4 ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने बार बार मौत का सामना किया है, लेकिन इसके बावजूद वो जिंदा बच के आते रहे हैं। सो गाइस, ये लोग कौन हैं और इनके साथ ऐसे कौन से इंसिडेंट हुए हैं और किस तरह से इन्होंने सरवाइव किया है, ह्यूमा टीवी की आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। सो बगैर देर किए इन लकीएस्ट लोगों के बारे में जानते हैं। सो गाइस, सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आते हैं फरहान। तो गाइस, जो फरहान थे, इन्होंने मौत का सामना बहुत बार किया है। इन्होंने एक बार प्लेन से, 3 बार कार से, 2 बार बस से और 1 बार ट्रेन से इस तरह के जानलेवा इंसिडेंट्स का इनके सामना हुआ है जिससे जान बचना बहुत मुश्किल थी। लेकिन फरहान इतने लकी इंसान थे कि वो बच गए। फरहान एक म्यूज़िक टीचर थे और जब वो 33 इयर्स के थे तो फर्स्ट टाइम इनका ट्रेन का एक एक्सीडेंट हुआ। ट्रेन का एक्सीडेंट इस तरह से हुआ कि ट्रेन बहुत ज़्यादा स्पीड में होने की वजह से ट्रैक से आउट हो गई थी, जिसकी वजह से 17 लोग मारे गए, लेकिन फरहान जो थे वो बच गए। नेक्स्ट ईयर इनके साथ एक और बड़ा हादसा होने वाला था। वो हादसा ये था कि ये एक प्लेन में सफ़र कर रहे थे और उस प्लेन का डोर जो था वो ज़रा कमज़ोर था। प्लेन जैसे ही थोड़ा ऊपर गया और वो फ्लाई कर रहा था तो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और फरहान प्रेशर ज़्यादा हवा का होने की वजह से नीचे गिर गए विदाउट पैराशूट। सो गाइस, विदाउट पैराशूट इतनी ज़्यादा हाइट से गिरने के बावजूद ये बच गए, क्योंकि जिस जगह पर ये लैंड हुए वहाँ पर गंदम का भूसा पड़ा हुआ था जिसके ऊपर ये जाके गिरे और इनकी जान एक बार फिर बच गई। सो गाइस, इसके 4 साल बाद इनके साथ एक दफ़ा फिर इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ जिसके अंदर इनकी जान जाने वाली थी। बस फुल स्पीड पे थी जिसकी वजह से वो ट्रैक आउट हो के लेक के अंदर जा गिरी और इसके अंदर 4 लोग मारे गए, लेकिन फरहान फिर से इस बार बच गए। तो इसके अलावा इनकी कार का 3 दफ़ा मज़ीद इंसिडेंट हुआ है इनके साथ। वो ये कि इनके कार टैंक के अंदर पेट्रोल से आग लगकर इनकी कार जो थी ना वो जल गई थी, फट गई थी, लेकिन फिर फरहान ऐसे बच गए। इसके बाद ये फिर इंसिडेंट हुआ और फिर ये ही टैंक कार का फटने वाला इंसिडेंट 3 दफ़ा इनके साथ हो चुका है। इसके बावजूद ये बच गए। फरहान जो है उनको इस इंसिडेंट के बाद एक बहुत बड़ी लॉटरी लगी थी जो कि उनका आई थिंक इन सब चीज़ों का इनाम था। तो गाइस, नंबर 2 पर हमारे पास जो शख्स आते हैं वो है गाइस रॉयल सिविलियन, एक पुलिस ऑफिसर थे। ये पुलिस ऑफिसर 7 टाइम थंडर ऑफ लाइट का शिकार हुए। 7 टाइम ये अपने घर में थे और इनके ऊपर बिजली ने अफेक्ट किया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हर बार जब बिजली इनके ऊपर गिरती तो वो इनकी बॉडी पर निशान छोड़ने के अलावा और कोई भी काम ना कर सकती। सो गाइस, इनके ऊपर ये 7 बार अटैक हुए जिसके बाद इन्होंने डिप्रेशन में आके खुद से खुदकुशी कर ली, लेकिन ये थंडर ऑफ लाइट इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी 7 अटेम्प्ट्स में भी। तो गाइस, अब हमारे पास नंबर 3 पर आते हैं, वो है रोलन रोल्सन। तो गाइस, रोलन रोल्सन जो थे वो हाइकिंग के बहुत ज़्यादा शौकीन थे और उनको हाइकिंग का बहुत शौक था। इसलिए ये एक दफ़ा हाइकिंग के ऊपर गए हुए थे और वहाँ पर ड्यू टू बैड वेदर रॉक स्लाइडिंग हो गई जिसकी वजह से एक बड़ा पत्थर आकर इनके ऊपर गिर गया। इन्होंने उस पत्थर से खुद को तो सेव कर लिया, मगर इस पत्थर के अंदर इनकी बाजू फंस गई। इन्होंने 5 दिन लगातार कोशिश की अपनी बाजू को इस पत्थर से निकालने के लिए, लेकिन वो नाकाम हुए। तो गाइस, इतनी देर कोशिश करने के बाद भी वो वहाँ से बाहर ना निकल सके और अब इनके पास खाने पीने का सामान भी ख़त्म हो गया था। इसकी वजह से इन्होंने 5th डे आकर अपनी बाजू को खुद से काट कर अपने आप को उस रॉक से बचाया। तो गाइस, अब बारी आती है वो है रोबन की। तो गाइस, रोबन जो है उन्होंने भी बहुत बार मौत का सामना किया है। ये एक होमलेस इंसान थे जो कि अपनी आम रूटीन की तरह स्ट्रीट पर बैठे हुए थे। इनका एक कार से एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट में इनको मामूली चोटें लगी, इनको चोटें ज़्यादा तो ना लग सकी। इनको एक्सीडेंट होने के 7 घंटों बाद ही वापस रिलीज कर दिया। जब ये वापस आ रहे थे तो ये एक ब्रिज से गुजर रहे थे। इनकी टक्कर ट्रेन से हुई और ट्रेन से टक्कर होने की वजह से ये पानी में गिर गया।
इनको फ़ौरन रेस्क्यू करके दोबारा उसी हॉस्पिटल में लेके जाया गया और फिर तकरीबन 7 दिनों बाद इनको जो है वहाँ से दोबारा छोड़ा गया और ये वापस अपने घर जा रहे थे। तो इस इंसिडेंट के यानी उनके हॉस्पिटल से रिलीज़ होने के 7 घंटे बाद दोबारा उनका एक एक्सीडेंट हुआ। तो गाइस इस बार फिर एक दफ़ा रोबन अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए, लेकिन सिर्फ एक इस फेयर ऑफ टाइम में उन्होंने अपनी मौत को बहुत ज़्यादा नज़दीक से देखा। तो गाइस अब हमारे पास बारी आती है अपने लास्ट शख्स की, जो है मैक्स शूटर। तो गाइस जब मैक्स शूटर थे वो अपने घर में एक दिन बैठे टीवी देख रहे थे। इनके घर की एकदम से छत उड़ गई और इसी लम्हे ये भी गायब हो गए। तो गाइस इनके ऊपर इस टाइम एक टोर्नाडो ने अटैक किया था। आप सब लोगों को इल्म है कि टोर्नाडो कितना ज़्यादा पावरफुल होता है, इस वजह से ये टोर्नाडो के अंदर ही घूम रहे थे। तो गाइस जब ये टोर्नाडो के अंदर थे तो इस टाइम इनकी सेंसेस ख़त्म हो गई थी, ये बेहोश हो गए थे। जब इनको होश आया तो ये अपने घर से 13,000 फीट दूर पाए गए। तो गाइस इन्होंने टोर्नाडो में 130 फीट ऊंची ऊंचाई तक काफ़ी वक्त तक घूमते रहे और उसके बाद फिर इतनी दूर जाके मिले। इनको इस सब इंसिडेंट में ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, इनको मामूली थोड़ी बहुत चोट लगी थी, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा टेरेबल होगी और ये बहुत लकी पर्सन है कि टोर्नाडो के मुंह से निकल आया। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको इन लकी लोगों के बारे में जान के बहुत ज़्यादा हैरत हुई होगी कि जिन्होंने इतने ज़्यादा अटेम्प्ट्स ऑफ लाइफ टेकिंग इंसिडेंट्स से भी सरवाइव किया। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे योमा टीवी के चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ।